नमस्कार, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज वीडियो में, जिसका टाइटल है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब एवं अन्य प्रश्नों का स्तर है मॉडरेट लेवल। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 इज सन 1849 ईस्वी में पंजाब के प्रशासन के लिए 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई थी। उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? ऑप्शन ए जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी चार्ल्स ग्रेविल मंसेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए। दूसरे प्रमुख युद्ध में जीतने के बाद 30 मार्च सन 1849 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय कंपनी सरकार में कर लिया जाता था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के प्रशासन को देखने के लिए एक 3 सदस्यों वाली समिति का निर्माण किया। उस समिति में जॉन लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि हेनरी लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेविल मंसेल को उस समिति का अन्य सदस्य बनाया गया। तो ध्यान हमको ये रखना है कि यद्यपि चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में किया गया था, लेकिन उसके बाद पंजाब का प्रशासन देखने के लिए जिस समिति का निर्माण किया गया था उसमें चार्ल्स नेपियर को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज इस संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। बेसिन की संधि के संदर्भ में यह कथन किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली, बी यदुनाथ सरकार, सी BR देसाई, डी सिडनी ओवन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिडनी ओवन का। सिडनी ओवन ने बेसिन की संधि को महत्व को देखते हुए यह कथन कहा था। बेसिन की संधि 31 दिसंबर सन 1802 ईस्वी को पूना के पेशवा के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संपन्न हुई थी। यह भी एक प्रकार की सहायक संधि थी, अतः इसका महत्व और भी बढ़ जाता था। क्योंकि उस समय पेशवा मराठा प्रांतपतियों का प्रमुख माना जाता था, और अगर पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो कहीं न कहीं उसका असर अन्य मराठा प्रांतपतियों पे भी पड़ता था। तो इसलिए इस संधि का महत्व बढ़ गया और इसके महत्व को देखते हुए सिडनी ओवन ने उपरोक्त कथन को कहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिडनी ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से पटना हत्याकांड का संबंध बंगाल के किस नवाब से है? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मीर कासिम। सन 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार किए गए 148 अंग्रेजों की सामूहिक हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में पटना का प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी एलिस भी शामिल था। मीर कासिम के आदेश पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का कार्य एक जर्मन अधिकारी वाल्टर हार्डर, जिसका प्रसिद्ध नाम समरू भी है, उसने किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, बी कासिम बाजार, सी चंद्रनगर, डी मुर्शिदाबाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कासिम बाजार। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने सर्वप्रथम 24 मई सन 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था। इस समय कासिम बाजार का प्रभारी अधिकारी अंग्रेज जनरल डेक था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस युद्ध के बाद लाहौर की संधि संपन्न हुई थी? ए ऑप्शन ए सोबराव, ऑप्शन बी फिरोजपुर, ऑप्शन सी मुदकी, ऑप्शन डी अलीवर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोबराव। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुल 5 युद्ध लड़े गए थे, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है: मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल, अलीवाल, शबराव। शबराव का युद्ध जो है वो 10 फरवरी सन 1846 ईस्वी को
लड़ा गया था। जब सबराओं के युद्ध में भी सिख पराजित हो जाते हैं तो नतीजा ये होता है कि 8-9 मार्च सन 1846 ईस्वी को सिखों ने अंग्रेज़ों के साथ लाहौर की संधि संपन्न की थी। तो ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल किस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए क्लाइव ने नकली दस्तावेज का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए जगत सेठ, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी अमीन चंद्र, ऑप्शन डी राय दुर्लभ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमीन चंद्र। अमीन चंद्र के संदर्भ में ही क्लाइव ने नकली कागजात तैयार कराए थे और उस पर वाटसन के हस्ताक्षर भी ले लिए थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमीन चंद्र को संतुष्ट करने के लिए नकली दस्तावेज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस प्रांत के नवाबों को नवाब वजीर के रूप में भी जाना जाता था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अवध। दरअसल मुगल काल में लंबे समय तक अवध के नवाबों को ही वजीर के पद पर नियुक्त करने की परंपरा रही थी। इस कारण से ही अवध के नवाबों को धीरे धीरे नवाब वजीर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1809 ईस्वी में संपन्न अमृतसर की संधि से किस नदी को रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच सीमा रेखा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सतलज नदी को। सन 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि संपन्न की गई। इसमें यह तय किया गया कि सतलज नदी के दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्राधिकार रहेगा, जबकि सतलज नदी के उत्तर में रणजीत सिंह का क्षेत्राधिकार रहेगा। यह भी तय किया गया कि रणजीत सिंह को अधिकार होगा कि वो अपने उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का सीमा विस्तार भी कर सके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से क्लाइव द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ ट्रेड के सदस्यों को किस वस्तु पर व्यापारिक एकाधिकार प्रदान नहीं किया गया था? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी पान, ऑप्शन डी तंबाकू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अफीम। लॉर्ड क्लाइव ने सन 1765 ईस्वी में कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को नियंत्रित तथा संगठित करने के उद्देश्य से सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। तो इस सोसाइटी के सदस्यों को नमक, पान तथा तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया गया था। ध्यान रखिए कि अफीम जो है कंपनी के व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए जो है अफीम के व्यापार पर सोसाइटी के सदस्यों को एकाधिकार नहीं दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस शासक ने अपने साम्राज्य में गोवध अपराध के लिए हाथ काट लेने की सजा निर्धारित की थी? ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हैदर अली। हैदर अली ने अपनी हिंदू प्रजा की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपने साम्राज्य में गोवध करने के अपराधियों के लिए हाथ काट लेने की सजा जो है निर्धारित की थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा इसी टॉपिक पे, लेकिन प्रश्नों का स्तर होगा एडवांस लेवल का, प्रश्न और कठिन रहेंगे। इस वीडियो के फ्री पीडीएफ को आप टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।